मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद भैया, मैं न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डॉलीगंज का जो लोकनाथ कॉलोनी है वहां पर एक मसला सामने आया। यहाँ पर जो निवासी जो इस कॉलोनी के एकदम एंड में रहते हैं, काफी घना इलाका है, काफी आबादी है, यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, मगर कुछ कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर पक्का रोड नहीं है। मगर उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पे जमीनें खरीदी, अपने घर बनाए और इस उम्मीद से कि कभी ना कभी जो है उनको एक पक्का रास्ता मिल जाएगा। मगर बरसों बीत गए, अब तक वो रास्ता पक्का नहीं हुआ है। पक्का नहीं हुआ, चलिए कच्चे रास्ते में वे मैनेज कर रहे थे, अर्जियां पे अर्जियां लगा रहे थे यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, इस उम्मीद पे कि कभी ना कभी तो उनको एक पक्का रास्ता मिलेगा। वो तो हुआ नहीं, उसकी जो कच्चा रास्ता था उस पर भी बवाल मच गया। अब देखिए यहाँ पर जो पीछे जो 3 मंजिला इमारत वहां पे बन रही है, उस इमारत के बनने के लिए जो भी माल मटेरियल की जरूरत होती है उसे मेन रोड से अंदर तक, यहाँ तक लाना ले जाना करने के लिए जिन गाड़ियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, वे इतने हैवी व्हीकल्स हैं कि वे भर भर कर, लोड भर कर जब यहाँ से आते जाते तो इस कच्चे रास्ते का सत्यानाश करके रख दिया। आप देख सकते हो पूरा नजारा हम आप लोगों को मेन रोड से लेके यहाँ तक का दिखाएंगे और यकीन मानिए इससे हो रही कठिनाइयों, परेशानियों के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ के कुछ बाशिंदे जो यहीं पर रहते हैं उनसे भी हम बारी बारी करके बात करेंगे। उनका कहना है कि कई बार उनसे निवेदन किया गया है कि कृपया करके भारी, कम से कम हैवी व्हीकल्स ना लेकर आए, जिसकी वजह से सड़कें खराब होती है। खराब क्या होती है, सड़क नाम का चीज अब नहीं रह गया। हर जगह इस तरीके से पूरे सड़क का सत्यानाश करके रखा हुआ है। एक बार उनका कहना है कि यूं हुआ कि ये घर के इतने बगल से जाते हैं कि घर के ऊपर गाड़ियां वगैरह चढ़ाने के लिए जो स्लोप बनाया गया था उसे भी आप देख सकते हो इस तरीके से तोड़ दिया गया। एक तो उनका घर वालों का नुकसान हो रहा है और जब उनसे बोला गया तो तब जरा से इस तरीके से कंक्रीट का स्लोप बनाकर दे दिया, बाकी जगह को छोड़ दिया। ये सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है, अगर ये दीवार से, घरों से सटी हुई जो जमीन है अगर वो ढीली पड़ेगी तो उसकी वजह से जो वॉल्स हैं, जो दीवार है, उनका भी गिरने का डर रहता है। यहाँ पर भी 2-2 मंजिले घर हैं, इस पूरे रास्ते में आगे 1 मंजिला घर भी है, इनके दीवार को गिरने का भी रिस्क है। ऐसी कई सारी परेशानियां हैं जो यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है इस पर सख्ती से तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको आदेश दें, निर्देश दें कि वे जो है इस तरीके से रास्तों का दुरुपयोग नहीं कर सकते और खासकर जो कच्चे रास्ते हैं वहां पर इस तरह हैवी व्हीकल्स पूरे सामान के साथ आना जाना, इस पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनसे यहाँ पे जो परेशानियां हो रही है उस बारे में भी जानेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या करेंगे सर आप? सोल्यूशन हम लोग वही करते हैं कि माल जाने के बाद फिर रबिश कहीं से इंतजाम करके रबिश लाके रोड से लेवल करके चेन मार के जाते हैं। चेन मार्क हर बार वही होता है। अभी हम लगा फर्स्ट स्लैब तो नहीं है सर ये,
रोड ऐसा ही है, बारिश के टाइम में पूरा पानी जमा हुआ है, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, दलदल होता पूरा पानी में जम जाता है। है। ड्रेनेज कहाँ है सर? अब बोलिए, इसमें पानी कहाँ जाए? बात ड्रेनेज का नहीं, आप इतना हैवी गाड़ी पूरे सामान के साथ आप इसमें ये मट्टी वाले जगह पे आप लेके जाओगे तो उसका रास्ता, उसका हालत तो यही होएगा ना। आपको पता है इसके अंदर कितना घर है, बहुत सारा घर है। अब वो सारे लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते को अभी आप लोगों ने क्या कर दिया है, बच्चा बूढ़ा, अभी जैसे पूजा मैडम कह रही है, अभी यहाँ पे किसी को कोई इमरजेंसी हो गया, क्या करेंगे आप लोग? लेके जाओगे? तब तो आप लोग अभी काम खत्म, अंधेरा ढलेगा, आप लोग का काम खत्म, आप लोग गायब। यहाँ से चल के नहीं आते, वहाँ से घूम के आते हैं। एग्जैक्टली, चलना यहाँ से क्या, कोई कैसे चलेगा? बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को ऑफिस जाना होता है, सिलेंडर लेना होता है, किसी को मेडिकल इमरजेंसीज होता है। सर आप लोग कभी भी सोचते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग को सिर्फ अपना काम से मतलब है, आपको पैसा कमाने से मतलब है, लेकिन इस रोड पे जितने डिपेंडेंट लोग हैं, इन लोगों का आप केयर नहीं करते हो। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, सख्त निर्देश निकालने चाहिए तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लोगों के लिए कि वे जहां पर काम करते हैं वहां पे इस तरीके से वे जो है सड़क को नाश नहीं कर सकते हैं, सड़क का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से दुरुपयोग किया गया है कि अब यहाँ से कोई एक आम इंसान यहाँ से चलकर नहीं जा सकता। आप खुद एक बार नजारा देखिए आप बताइए कि क्या आप बिना ध्यान दिए यहाँ पे एक कदम भी रख सकते हो? छोटे बच्चे चल पाएंगे, बुजुर्ग बीमार इंसान चल पाएगा? एंड यकीन मानिए अगर इसके अंदर बहुत सारे घर हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो एक एम्बुलेंस तक यहाँ पे नहीं आ सकता। चलिए एम्बुलेंस मेन रोड में रहेगा, और वहां तक उस बीमार इंसान को, बच्चों को, बुजुर्गों को, या कोई भी महिला पुरुष अगर बीमार होता है तो उसको यहाँ से वहां तक कैसे लेके जाया जाएगा? हर दिन स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाने के टाइम बच्चों को हर दिन 2 चप्पल यूज करना पड़ता है। यहाँ से एक पहन के जाओ, रास्ता में जाकर और एक पहन के जाओ। खाली स्कूल चोरी हमारा शो, हम लोग भी जो यहाँ से पहन के जाओ दूसरा वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। कपड़े में पूरा नीचे से पूरा कपड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। कहाँ से हम लोग डेली का यही हालत होता है कि मतलब काम का टीना से हाथ उठ काटो, कोना से जा बच्चा लोग जाता है, बच्चे लोग टांग पैर सब काटते हैं, कहाँ से जाएगा वो? रोड बना के नहीं देते फिर बाद में? रोड बनाते हैं और उसके अंदर से गाड़ी फिर घुसते हैं, कच्चा रास्ता को फिर मट्टी से फिलअप कर देते। मट्टी ब्लॉक कर तो फिर वही गड्ढा करता है। और कोई गाड़ी इमरजेंसी में कोई सिलेंडर लाना वो भी नहीं ला हो सकता। जाता है। बड़ा व्हीकल आता है तो जो शिपिंग करते बोलते उसको और नाश मार देता है, तो गड्ढा करके चला जाता है। अब चारों साइड से नाला बना दिया है, देखिए नाला के जैसे ही शेप में है, कैसे जाएंगे हम? बच्चे को लेके जा नहीं सकते, यूनिफॉर्म सारा गंदे हो जाता भी है। रिक्वेस्ट करे थे सिलेंडर उनको लेके कि भी आप नहीं जा हमें सकते। खाली सिर्फ जाने के रास्ता दीजिए कि हम लोग वॉक करके रास्ता तक जा सके। उतना भी हम लोग उनको मतलब रिक्वेस्ट किया था, नहीं सुना। ठीक है बना देंगे बोल के अभी तक कुछ नहीं बना, और ये 2-3 महीने से चल रहा है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल जितना भी आया है यही कॉन्ट्रैक्टर का आया है। तो हम लोग बोलते हैं इनका गाड़ी अंदर नहीं आया तो कोई झंझट नहीं, हम लोग रास्ता ठीक कर लेंगे। उनको वही उतार दीजिए बोलते, वहाँ से आप ढो लो। इन बातों पर आप लोगों ने यहाँ के काउंसलर को नहीं बोला? आप लोग बताया नहीं? ऑनर है उन्होंने बात किया था लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। हमारा जो ऑनर है उन्होंने बात किया है। आप लोग सब कुछ संभाल लो, क्या कर सकते हैं? इन लोग सुनता ही नहीं तो क्या बोल सकते हैं? यह परिस्थिति आप देख सकते हो कि ना तो इनकी मदद के लिए वार्ड काउंसलर आ रहे हैं, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की खुलेआम जो है मनमानी चल रही है यहाँ पे। अपने मनमाने तरीके से वे गाड़ियों का, सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। जितना हैवी व्हीकल चाहिए वो वहां से लेके जाते हैं। पूजा जी और यहाँ पे तमाम लोग जो खड़े हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ ये नहीं, इससे भी जो हैवी व्हीकल होता है वो भी जाता है। और यहाँ पे कोलतार वाला रोड है नहीं, कच्चा रास्ता है जिसमें यहाँ के लोग डिपेंडेंट है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि पिछले कई सालों से जब से ये बस्ती बसी है, अपने काउंसलर से, पहले ये पंचायत में हुआ करती थी तो प्रधान से रिक्वेस्ट किया करते थे कि यहाँ पक्का रोड बनाया जाए, मगर वो उनकी आस अब तक पूरी नहीं हुई है, ऐसी की ऐसी ठहरी हुई है। अब ये काउंसिल में आ चुका है, वार्ड काउंसलर बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रास्ता जो है इसको कभी पक्का रास्ता नहीं बनाया गया, ऐसे ही कच्चा। अब कच्चा रास्ते में अगर इतनी भारी भारी गाड़ियां जाएगी तो उसका क्या हाल होगा, हम खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे उस टर्निंग की तरफ हम जाएंगे तो यकीन मानिए जान हथेली पे रह कर चलने के जैसा सूरत हो जाती है। और बच्चों को खासकर बहुत डर लगा रहता है। जब बच्चे यहाँ से पार होते हैं मेन रोड जाने के लिए तो उन्हें इस तरफ से तो वे जा ही नहीं सकते हैं, राइट साइड से उनको कोना पकड़ के जाना पड़ता है। जिनकी ये प्रॉपर्टी है उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को घेरने के लिए जो है टिन का इस्तेमाल किया हुआ है। और यकीन मानिए टिन पकड़ के जाना ये भी काफी रिस्की है, क्योंकि इसका जो कोना है ये सारे लोगों के हाथ में लग सकते हैं। इन टिन को बांध के रखने के लिए ये जो लोहे टाइप का जो मेटल यूज किया जाता है ये भी रिस्की होता है। आप खुद देखिए, मैं इधर से पार हो रहा हूँ, बीच से तो मैं चल के जा ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरी तरीके से दलदल बन चुका है।
यहाँ पे रॉड के सरिया लटके हुए हैं, इससे इनको सपोर्ट दिया गया है। ये कॉर्नर्स कितने डेंजरस है, कितने शार्प है, बच्चों को ये कॉर्नर्स लगते हैं। यहाँ पे लड़खड़ाते हुए संभल संभल के बच्चे धीरे धीरे चलते हैं और यहाँ इस कॉर्नर में आते आते यकीन मानिए आप यहाँ से पार नहीं हो सकते हो। ये लटक रही है एंड यूं करके बड़े बड़े लोगों को यूं करके ऐसे जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से यहाँ पे स्पेस दिखाए कि कितना स्पेस है। अब आप बताइए यहाँ पे कैसे वो पार होगा। वहां पे इतना गंदा दलदल, मट्टी का दलदल बना हुआ है, इस जरा से जगह से लोगों को पार होना पड़ता है, यहाँ तक आना पड़ता है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम लोग ये चाहते हैं गाड़ी अंदर आना नहीं, और भी ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं बहुत सारे, वहां से ले जाए। जैसे इसको रिपेयर करने में जो लेबर को लगाते हैं वो ढुलाने में लगा देगा अपना। और देखिए नियर अबाउट 1.5 फीट चले गए डेप्थ, 1.5 फीट अभी सूखा है, ठीक है, गीला रहेगा तो क्या होगा, हम लोग मड बात करा के जाना घुटना तक का। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, गाड़ी का क्या करोगे आप? हम लोग ये चाहते हैं कि गाड़ी अभी यहाँ से हम लोग नहीं जाने देंगे जब तक ये रास्ता ठीक ना करे। कम से कम हमें आने जाने का रास्ता ना बना के दे। कम से कम हम लोग सोचते हैं कि कम से स्कूल लेके जाए बच्चों को, या हम लोग खुद जाए, थोड़ा वॉकिंग करने के रास्ता, जाने आने जाने का रास्ता थोड़ा बना के दे, तभी ये गाड़ी यहाँ से जाए। पहले जब ये काम नहीं शुरू हुआ था तब रास्ता ठीक था, बहुत बढ़िया था। हम बढ़िया से जब तक गाड़ी नहीं आया एकदम बढ़िया था। ऑटो भी आ जाता, कोई दिक्कत ला सकता था, ऑटो आता था, सिलेंडर ला सकता था, बच्चे लोग स्कूल लेके यहाँ तक घर से लेके जाता था। अभी तो रास्ता स्कूल लेके भी नहीं जाएगा। हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बरसात में भी दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता था क्योंकि बरसात में भी सब काम बढ़िया हो से जाता गाड़ी चला जाता। हाइट था ना, यहाँ पे हाइट था, ये गड्ढा कर दिए है तो इसलिए अभी पानी जम जाता है इस पे। है। इन दोनों गाड़ियों के नंबर हमने आप लोगों को शो किए हैं और लगातार जो है लोगों की मांगे हैं यहाँ पर। पिछले कई दिनों से वे जो है हमसे इस बारे में बता रहे थे। इससे पहले भी आके हमने एक बार यहाँ पर जो इंजीनियर साहब है उससे हमने बताया था, उनसे हमने निवेदन किया था कि कृपया करके आप जो है इस रास्ते पर हैवी व्हीकल्स कम से कम ना लेकर जाए। आप देखिए कितनी बड़ी टिप्पर है ये, और ये फुल लोडेड है। आप देख सकते हो इसमें ये फुल लोडेड है, इसमें पूरा यहाँ पर जो है ये मेटल भरा पड़ा हुआ है। और इतनी भरी हुई गाड़ी अगर यहाँ से जाएगी तो नो डाउट कि ये रास्ता जो है इस तरीके से खराब होगा। और बरसात का मौसम तो फिर हम जानते हैं ये क्या होगा। अब हम डेफिनेटली चाहेंगे हमारी प्रशासन जो है इस पर सख्ती से कोई ना कोई निर्देश जरूर जारी करें, क्योंकि इस तरीके से लोगों के रास्ते को रोककर अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए अपने काम को पूरा करना, ये कतई भी लोगों को, हमारे समाज को मंजूर नहीं होगा। ना सिर्फ हमारे डीसी सर, एसडीएम साहब, बल्कि इससे जुड़े तमाम जो पीडब्ल्यूडी हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, वे भी जो है अंडमान निकोबार के बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सख्त निर्देश दें। लोगों की मांग है कि इस तरीके से लोगों के आने जाने के रास्ते को खराब ना करें। जहाँ पे लोग घरों तक अपने सिलेंडर ले आते थे, अपने हर काम के लिए ऑटो वगैरह लाते थे, अपनी गाड़ियां 2 व्हीलर कम से कम लेकर आना जाना कर सकते थे बड़े आराम से। अब ऐसा हो गया है कि गाड़ियां तो दूर के बाद चलकर जाना भी दुश्वार हो गया। पूरे रास्ते का नजारा हमने आप लोगों को दिखाया और ये जनता की बहुत बड़ी परेशानी है। हम डेफिनेटली निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि वे जो है इस पर सख्त निर्देश दें, और ये जो इन्होंने यहाँ पे रास्ता खराब किया है इतने सारे लोगों के लिए आने जाने का, इसको बना के दिया जाए उनको, और दोबारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन व्हीकल को एंट्री ना दिया जाए जब तक इसे कोलतार पक्का रास्ता ना बनाए, या और वहां पर उनको घुमाने के लिए पार्किंग की कोई जगह ना हो। वरना इसी तरीके से अगर गाड़ियां आती जाती रहेगी तो यकीन मानिए ये रास्ता जो अब है ही नहीं, आगे चलकर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी एक बरसात होगी तो ये पूरा जगह जो है पानी से लपालप हो जाता है। इसमें चलने लायक नहीं होता है। लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि कब पानी सूखेगा ताकि वे इसके ऊपर से चलकर जाएंगे। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रयास करेंगे इसकी अपडेट आप लोगों को देने की, इसकी जानकारी हम जो है हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्शन को देंगे। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ अंडमान, हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, उनको भी हम इसकी जानकारी देंगे ताकि वे सब मिलकर एक सकारात्मक रास्ता निकालें जिससे इनका काम भी हो जाए और लोगों की आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।